सब न मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सु विक्की हरियाणवी, लगातार अलग अलग मुद्दे लेके थरेसा में आते रहा। हाँ, सेक्टर 6 में पहुँचे। यहाँ नवपंख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज निःशुल्क जो है वो स्वास्थ्य जांच कैंप लगाया गया है। मेरे साथ भट्ठा पाठशाला की नींव कहूँगा मैं, मनोज भाई हैं। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज भाई, जिस तरीके से भट्ठा पाठशाला की बात करूँ या नवपंख सोसाइटी की बात करूँ, लगातार गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? सर, इन बच्चों को सच में ज़रूरत थी। भट्ठा पाठशाला वाले बच्चे वहाँ पढ़ लेते थे और झज्जर के इस एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो बच्चे अब मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पंकज भाई साहब काम कर रहे हैं। इनकी टीम नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी है और इस सोसाइटी के थ्रू वो काम कर रहे हैं। देखो, मकसद तो एक ही है, मंजिल भी एक ही है, मगर ठीक है, ये यहाँ से कर रहे हैं, वो वहाँ से कर रहे हैं। बच्चे आफ्टर ऑल मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है सर। सबसे बड़ी बात है, जो मंजिल एक है, रास्ते बेशक अलग हों, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ देखा है। जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत होती है तो आप वहाँ पहुँचते हो और इनको आपकी ज़रूरत होती है आप यहाँ आते हो। मतलब जिस तरीके से मैंने देखा है, काफ़ी कोऑर्डिनेशन है। किस तरीके से, मतलब ये नहीं होता कि ये अलग सोसाइटी, ये अलग NGO है, मैं क्यों जाऊँ? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब हमने भट्ठा पाठशाला शुरू की तो हम चाह रहे थे हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आएँ, सरकारी स्कूल में जाएं, मगर कुछ बच्चों के जैसे आधार कार्ड नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी, तब पंकज भाई साहब ने ही मतलब हमारे बच्चों के डॉक्यूमेंट पूरी कराए थे। तो ऐसे तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि हम अलग अलग हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, एरिया का डिस्टेंस है केवल, कि ये झज्जर वाले बच्चों को देख रहे हैं, हम भट्ठा पाठशाला वाले बच्चों को देख रहे हैं, मगर काम एक ही है। और हमसे ज़्यादा तो पंकज जी काम कर रहे हैं, नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी वाले, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि बच्चों के दस्तावेज़ पूरे करा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के। अगर इन्हें यूपी तक, बिहार तक भी जाना पड़ रहा है, पेरेंट्स को भेजना पड़ रहा है, तो उनको भेज रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, उनकी टिकट्स करा रहे हैं और वहाँ से उनके प्रमाण पत्र मंगवा रहे हैं और उसके बाद बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। और मेरे को लगता है लगभग 30-40 से ज़्यादा बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो मैं मानता हूँ ये एक उपलब्धि के जैसा उपलब्धि के जैसा है। जिस तरीके से आज जो स्वास्थ्य कैंप लगाया है, इसके बारे में बताइए। सर, ये बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, तो अनडाउटेडली ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम रहती है या फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को एक तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना है इस कैंप के थ्रू, और दूसरा उन बीमारियों को आइडेंटिफाई करना है जो इन बच्चों के अंदर हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों में ब्लड कम रहता है, तो जब बच्चों को पता चलेगा कि उनके अंदर खून कम है या फिर कोई और किसी न्यूट्रिएंट की वैल्यू जो उनके अंदर कम है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। और इसके साथ साथ बीमारियां, इनके माता पिता भी हैं साथ में, जिनको जो बीमारियां फाइंड आउट हो रही हैं उनका इलाज किया जाएगा। और जो बेसिक दवाइयां भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, सबको निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, तो देश का नागरिक होने के नाते हम सब की ये मॉरल ड्यूटी है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि हम केवल पैसा दे के ही कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी भी एंगल से आप अपने सोसाइटी के लिए इस तरह के काम ज़रूर करें। अगर आप नहीं आयोजित कर पा रहे हैं तो जो आयोजित कर रहे हैं ना, उनके साथ जुड़ जाएं। आप किसी ना किसी एंगल से कम साथ जाके खड़े हो जाएं लोगों को मजबूत करने के लिए, उससे भी काम चल जाएगा। मगर घर पर सोते ना रहें, छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मनोज भाई ने कि जुड़ना चाहिए, और ऐसे ऐसे कामों के लिए जुड़ोगे तो भाई आपको खुद भी अच्छा लगेगा। लगातार जो है हम भी कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई भी वो हो, किसी भी तरह से, जैसे भट्ठा पाठशाला से भी जुड़ने की हमारी कोशिश, हम जुड़े ही हुए हैं, और नवपंख से भी हम जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करके आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नवपंख सोसाइटी की तरफ से पवन भाई हैं हमारे साथ। जिस तरीके से नवपंख लगातार काम कर रहा है, 90 के आसपास बच्चे हैं जिनका स्कूलों में एडमिशन करवा चुके हैं। तो पवन भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सबसे पहले विक्की भाई, आपका भी धन्यवाद। आप भी इतना कीमती समय से निकाल के अपना टाइम हमारे को दे रहे हो, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज जो हमारा मेडिकल कैंप का आयोजन था, ये हमारी संस्था नवपंख वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो निःशुल्क है, और ये बहुत मतलब अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और आगे भी हम इस तरह करते रहेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के लिए है। जो बच्चों की शिक्षा जो किसी भी अभाव से पढ़ नहीं पा रहे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के अभाव से या पैसे के अभाव से, कुछ भी परेशानी हो, मतलब उसकी
जो नहीं पढ़ पा रहे हमारी संस्था उसको पढ़ाने का काम निःशुल्क कर रही है। और सबसे पहले तो मतलब पंकज भाई है इसका मेन फाउंडर हैं जो जिन्हें इसकी शुरुआत करी थी। और हमारी ये संस्था बड़ा रूप ले चुकी है और जज्जर के आसपास के एरिया में जितने भी बच्चे हैं अब सब हमारी कोशिश यही है कि उनको चुन चुन के अपनी संस्था से जोड़ें। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास तो झज्जर से बाहर से भी फ़ोन आ रहे हैं कि रोहतक में भी ये संस्था है क्या, कहीं और भी, मतलब कई जो हैं डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन आए हैं। और नवपंख सोसाइटी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने जा रही है। आप लास्ट में हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, मैं तो प्रार्थना ही करना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को सुन पा रहा है वो हमारे अपने आप को जोड़ना है, संस्था से जोड़ो, हमारे साथ तन मन धन से, जैसे मास्टर मनोज मासी ने बताया कि जितना भी सहयोग कर सकते हो करो, तन से धन से मन से जैसे भी हो। हम आपका मतलब एक बार और धन्यवाद करना चाहेंगे विक्की भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो मनोज भाई ने कहा था कि भाई आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, पैसे का सामर्थ्य नहीं है, आप वैसे आके इनके साथ खड़े हो जाओ, वॉलंटियर्स के रूप में काम करो। तो लगातार जो हैं ऐसी वीडियो हम लेके आते रहा हाँ, ताकि समाज को जागरूक कर सका। हमारी इस मुहिम में तुम भी शामिल हो, उसको भाई भट्टा पाठशाला से जुड़ सकते हो, नवपंख सोसाइटी से जुड़ सकते हो, नीचे मेरा नंबर दे रखा है, उस पर संपर्क करके जुड़ सकते हो, आप में से जो भी जुड़ना चाहे। और एक और रिक्वेस्ट है कि भाई जो पुरानी कापी किताबें हैं वो कापी किताबें कबाड़े में देने की बजाय हमें दें, ताकि उन बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, उस लाइब्रेरी में वो काम आ सके। तो लगातार ऐसी वीडियो तुमने देखने मिलती रहेंगी। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।